माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स कैसे हैं, कैसे उसने लास्ट ईयर में परफॉर्म किया है। दोस्तों, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट जानने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी बैंक को डिस्कस करना है, बैंक को एनालाइज करना है कि बैंक कैसे काम करता है एज ए लेमैन की लैंग्वेज में, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडवांसेस यानी लोन ग्रोथ। इसको बड़े सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। बेसिकली अगर आप बैंकिंग का ऑपरेशन देखोगे तो बैंकिंग का ऑपरेशन क्या होता है कि बैंक एक जगह से लोन लेता है और आगे लोन देता है। तो मान लेते हैं वो एक जगह से लोन लेता है 5% पे और आगे लोन देता है 10% पे, यानी बैंक की इनकम हो गई 5% की। अब मान लेते हैं आपने अपना बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया और बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद पहले साल आपने 100 रुपीज का लोन मार्केट में दिया। तो अगर आपने 100 रुपीज का लोन मार्केट में दिया है तो आपकी इनकम हो जाएगी 5 रुपीज, क्योंकि 5% आपका टोटल उसमें इनकम है। नेक्स्ट ईयर आपकी जो लोन ग्रोथ है वो 10 टाइम्स हो गई, यानी आपने मार्केट के अंदर 1000 रुपए का लोन दे दिया, तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा, वो भी 50 रुपीज का हो जाएगा। थर्ड ईयर में मानते हैं आपका जो रेवेन्यू, आपका जो एडवांसेस की ग्रोथ है, जो आपने लोन दिया है मार्केट में, वो 1 लाख रुपए का हो गया, यानी आपने 100 टाइम्स लोन ज्यादा दे दिया एज कंपेयर टू सेकंड ईयर। तो आपका जो रेवेन्यू है वो भी 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी लास्ट सेकंड ईयर जो आप 50 रुपए कमा रहे थे, थर्ड ईयर में आप 5000 रुपए कमाने लगोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बैंक को एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये देखना है कि ग्रोथ कितनी है। अगर उसकी लोन बुक की ग्रोथ शानदार है तो इसका मतलब यह है कि उसका रेवेन्यू और उसकी इनकम भी बड़ी शानदार होगी। सेकंड आपको फैक्टर उसके साथ देखना है उसका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। होता क्या है कि आपकी लोन ग्रोथ तो बड़ी शानदार है, ठीक है, पहले साल आपने 100 रुपीज का लोन दिया, उसमें से 2 रुपीज का लोन जो है बर्बाद हो गया, ठीक है। 2 रुपीज तो प्रिंसिपल आपको आना ही नहीं है, प्लस उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलना था, वो भी नहीं। मान लेते हैं कि 2 रुपए का आपका प्रिंसिपल चला गया, 50 पैसे आपका इनकम चली गई, यानी 2.5 रुपए का आपको लॉस हो गया। आपकी टोटल इनकम कितनी थी? 5 रुपए, यानी 2.5 रुपए का तो उसमें नुकसान हो गया। तो आपकी इनकम कितनी बची? केवल 2.5 रुपए बची। मान लेते हैं ये एनपीए 5% हो जाता है। अगर ये एनपीए 5% हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो 100 रुपीज का लोन मार्केट में दिया है उसमें 5 रुपए तो मेरे खत्म हो गए, प्लस उस पर मेरे को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलना था। मान लेते हैं उस पर 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता, यानी मैं कमा तो केवल 5 रुपए रहा हूं और 6 रुपए मेरे चले गए एनपीए के अंदर, यानी मेरा जो रेवेन्यू है वो क्या चला गया? नेगेटिव चला गया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें केवल लोन बुक की ग्रोथ को नहीं देखना है, हमें उसके एनपीए की ग्रोथ को भी देखना है। हमें यह भी देखना है कि कहीं बैंक्स के एनपीए तो नहीं बढ़ रहे, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के लोन के साथ साथ एनपीए तो नहीं बढ़ रहे। अगर एनपीए बढ़ते हैं तो दिक्कतें आएंगी, और एनपीए अगर 5% से कम है तो ठीक माना जाता है। 5% से 10% के बीच में दिक्कतें शुरू होती हैं। 10% के ऊपर अगर आपका एनपीए चला गया तो आपकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक एनालिसिस का तरीका बताया कि एक लेमैन को कैसे एनालाइज करना चाहिए बैंक को इन टर्म्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां मैं डिस्कस करूंगा कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका रिजल्ट अभी आए हैं वो कैसे रहे हैं और बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, www.unlistedzone.com पे चले जाना है। यहां पे आपको शेयर सिलेक्ट कर लेना है। ये शेयर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे शेयर के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है, लेकिन ये जानकारी पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसके फाइनेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं, 2021 में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक है एडवांसेस, दूसरा है एनपीए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी एडवांसेस की ग्रोथ कैसी रही है। देखिए 2016 में लगभग 1100 करोड़ के आसपास के एडवांसेस था, यानी मार्केट के अंदर इसने 1148 करोड़ का लोन दिया था, जो कि 2021 में बढ़ कितना हो गया? 3700 करोड़ रुपए, यानी 3800 करोड़। इसका मतलब यह है कि पिछले 5 सालों में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एडवांसेस की ग्रोथ रही है बड़ी ही शानदार रही है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसका एडवांसेस हो चुका है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में अच्छा खासा लोन दे रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था कि एडवांसेस जो होते हैं डायरेक्टली रिलेट होते हैं इनकम से। देखिए लगभग 200 करोड़ के आसपास की इनकम थी 2017 में, 243 करोड़, जो कि बढ़ते 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 2021 में कितनी हो गई? लगभग 560 करोड़ की।
तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास का क्या हो गया, इनकम में भी ग्रोथ हुई है। तो इसका मतलब यह है कि एक डायरेक्ट रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे इसके एडवांसेस की ग्रोथ हो रही है, सेम स्पीड से इसकी टोटल इनकम की ग्रोथ भी हो रही है। अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो 2020 में केवल 25 करोड़ की थी, जो 2021 में बढ़ के कितनी होगी, 41 करोड़ की होगी। यानी इसका मतलब यह है कि 2021 के अंदर कंपनी ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। अगर मैं इसके एनपीए की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया एनपीए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो देखिए 2020 में 1.76 था, 2021 में 2.08, यानी इसका मतलब यह है कि लास्ट ईयर इनके एनपीए बढ़े हैं। तो उसका कारण क्या है दोस्तों, कि लास्ट ईयर कोविड आया था। कोविड के कारण जो बैंकिंग सेक्टर था, एनबीएफसी थे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, इनका बिजनेस सबसे ज्यादा हैम्पर हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो इनके एनपीए बढ़ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं ग्रॉस एनपीए वो 2.08 है, यानी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब तक ये 5% से नीचे है तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और 2 से नीचे, अगर 2-2.5 से नीचे होते हैं तो वो एक एवरेज माना जाता है जो आपको हर एक बैंक के अंदर मिलेगा। और लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2020-21 के अंदर जितने भी बैंक्स मार्केट के अंदर हैं, जो लिस्टेड बैंक्स हैं या एनबीएफसी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के एनपीए जबरदस्त बढ़े हैं। तो उसके कंपैरिजन में देखो तो इसके एनपीए में उतना ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब बैंक ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ एनपीए कंपनी ने, बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब जान लेते हैं कि इसकी आज की डेट में वैल्यूएशन कितनी है। तो दोस्तों जब भी आप बैंकिंग कंपनीज को वैल्यू करते हो तो हमेशा प्राइस टू बुक पे किया जाता है। तो यहां आप देखो 2021 में इसकी बुक वैल्यू है लगभग 132 रुपए की, और मार्केट के अंदर अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर चल रहा है वो 260 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं इसको 132 से डिवाइड कर दूं, मैं इसको डिवाइड कर दूं तो लगभग आएगा 1.96, यानी 2 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू पाएगा, ठीक है, जो कि बहुत सस्ता है। अगर आप बाकी बैंक्स को कंपेयर करोगे तो उससे कंपैरिजन में ये काफी सस्ता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पे देखिए इसकी शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखिए, ओमन इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, इसने 2020 के अंदर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 33,46,914 शेयर परचेस किए थे, और जो इसका परचेस प्राइस था दोस्तों लगभग 245 रुपए का था। तो यानी इसका मतलब यह है कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर जो ये शेयर अभी अवेलेबल है, ये उस प्राइस के कंपैरिजन में जो प्राइवेट इक्विटी ने पैसा डाला था उसके आसपास ही अवेलेबल है। और नेक्स्ट ईयर इनके प्लान्स भी हैं आईपीओ के। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां मैंने डिस्कस किया कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स, मैंने डिस्कस किया कि इसकी आज की डेट में वैल्यूएशन क्या है, और ये डिस्कस किया कि जो अगर आपको कोई भी बैंक को एनालाइज करना है तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, एडवांसेस की ग्रोथ और एनपी ग्रोथ, इसको कैसे आपको चेक करना है और कैसे ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और आने वाले समय में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।